नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट पेश कर दी है और जो आरोप लगे हैं कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कि उन्होंने वित्तीय अनियमितता की। हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेंगे। नेशनल हेराल्ड के ये उस समय के एम्प्लॉय हैं जब भोपाल में इस अखबार के लिए जमीन अर्जुन सिंह ने लीज पर दी थी और उस जमीन को भी बाद में गफलत करके बेच दिया गया। सबसे पहले मैं इनका नाम जो है मोहम्मद सईद हैं। ये उस समय नेशनल हेराल्ड और नवजीवन और जो तीसरा अखबार कौमी एकता कौमी आवाज इन तीनों के जो कर्मचारियों के एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो यही शख्स थे। इनके आप डॉक्यूमेंट देखिए, ये देखिए एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड में उस समय का इनका तस्वीर और इनका ये पूरा आई कार्ड है मोहम्मद सईद खान का। ये इनका आइडेंटिटी कार्ड देखिए एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का। ये काम कर चुके हैं, कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, एक और इनका आई कार्ड आप देखिए, ये है एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का मोहम्मद सईद खान का। अब मैं इनसे बात करूंगा क्योंकि पूरा जो घटनाक्रम है जिसमें कि 12 में शिकायत हुई और अब ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सईद खान साहब ये बताइए, आप इस अखबार से कब जुड़े, कब सरकार ने जमीन लीज पर दी थी? 13 फरवरी 1983 को पहला एडिशन निकला था, बुधवार से। कौन से अखबार? नवजीवन, दैनिक नवजीवन का हिंदी में निकलता था, दैनिक नवजीवन। जो गांधी जी और नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो पहला अखबार निकलवाया था नेशनल हेराल्ड, वो उस मशीन से ओपनिंग हुई थी बुधवार में। हाथी खाने से ये मशीन शिफ्ट हुई, वहाँ से ओपनिंग हुई। फिर वहाँ से साल भर ये यहाँ से चला। फिर अपन को 1981 में जो प्लाट मिला था उसका फिर डेवलपमेंट करने के बाद कहाँ मिला नेशनल हेराल्ड को? MP नगर में इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, उसी वक्त नाम दिया गया था। पहला प्लाट अपनी को दिया था अर्जुन सिंह ने, तो इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स जो नाम दिया गया वो पहला प्लाट अपनी को प्रेस नेहरू अर्जुन सिंह जी ने लीज पे दिया गया था अखबार के लिए। उसके बाद वहाँ पे ये प्रेस बुधवार से वहाँ शिफ्ट हुई। शिफ्ट होने के बाद में 84 में इंदिरा गांधी की डेथ हो गई। इंदिरा गांधी की डेथ हुई, उसके बाद में राजीव जी ने जब संभाला तो राजीव जी ने उसकी नई शुरुआत करी। तो जो नई टेक्नोलॉजी जो लाए वो कंप्यूटर वगैरह, वो राजीव जी की देन है। तो वो जब तो सबसे पहले उन्होंने भोपाल 5 कंप्यूटर, नई ऑफसेट मशीन, कैमरा, जो नई टेक्नोलॉजी थी वो उन्होंने वो यहाँ पे भेजी। उस पर 88 से 90 तक अखबार अच्छा चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि राजीव जी का एक्सीडेंट हो गया। तो जो हुआ एक्सीडेंट, तो उसके बाद में हमने किसी तरीके से दिल्ली से हेड ऑफिस, हमारा दिल्ली हेड ऑफिस है बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, जो अपना नेशनल हेराल्ड का हेड ऑफिस, सब जगह का हेड ऑफिस वही था। वहाँ से तनख्वाह आना बंद हो गई। तो हमने जिस तरीके से उसे महीने कभी चला, कभी बंद हो जाए, कभी पेमेंट आए, कभी नहीं आए, लिहाजा ये हेड ऑफिस से ये हुआ कि साहब वो अखबार को बंद कर दिया जाए। कौन सा नेशनल? नवजीवन, जो जिसके नाम से यहाँ पे ओपनिंग थी। फिर हमारा जब तनख्वाह थी हमारी, तो उन्होंने तनख्वाह में आधी दी वर्करों को। जो तनख्वाह बनी थी हम लोगों की, तो उसमें से BN झा जो उनके ला मैनेजर थे, पर्सनल मैनेजर, तो वो आए, उन्होंने हिसाब करा। फिर ये एग्रीमेंट करा हमारा कि हम 6 मंथ के अंदर आपकी ग्रेजुएटी बचावत एरिया अदर जो पेमेंट है प्रॉमिस किया इस एग्रीमेंट के जरिए। ये वो एग्रीमेंट है, ये वही एग्रीमेंट। इसमें क्या लिखा है एग्रीमेंट में? पढ़िया मतलब किस तरह ये लिखा है कि समस्त कर्मचारियों को 6 मंथ के अंदर हम पेमेंट भुगतान कर देंगे, अथवा हमने नहीं करा तो समस्त कर्मचारी ड्यूटी पे मान होंगे। तो आज तक हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। तो ये अखबार बंद कितने साल में हो गया? ये 92 में हो गया था। 10 जमीन तो लीज पे दी थी अखबार के लिए, तो उस जमीन को बेच उस मॉल कैसे बन गया? वो मतलब ये केस चलता रहा। अब फिर दिग्विजय सिंह जी थे सरकार में, उन्होंने ये लेटर भेजा। कौन सा? ये नहीं बता रहा हूँ आपको क्या लिखा था उस लेटर में? ये लेटर में सरदार लेके आया था ये लेटर के, ये आप दे दो, ओपन प्लाट जो है उसे डेवलपमेंट करना है, तो ऊपर हम उसे बना के किराए पे देंगे, नीचे बेसमेंट आपका रहेगा, जो अखबार का खर्चा उठाएगा। मैंने अभी तक किसी को कब्जा ही नहीं दिया था। मतलब मैंने 2007 तक किसी को कब्जा ही नहीं दिया था कि जब तक हिसाब नहीं होगा
मैं नहीं दूंगा। फिर ये लेटर आया तो उसके आधार में इनके चलो डेवलपमेंट होने दो, सब कर्मचारियों की मीटिंग हुई कि डेवलपमेंट, तो ये लेटर जो उन्होंने दिया इसके अगेंस्ट उन्होंने डेवलपमेंट एक लेटर दिया एग्रीमेंट का कि आप इसे डेवलप करेंगे। तो उस एग्रीमेंट से उन्होंने क्या करा कि दुरुपयोग करा, उन्होंने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी को अपने नाम से करवा लिया। एन के मित्तल, महेंद्र सिंह बग्गा और तरवंत सिंह कीर, मगर मेन जो है एन के मित्तल है, जिसका भी वारंट भी है, गिरफ्तारी वारंट घूम रही है आपके। तो उन्होंने अपना संजय सिन्हा को पार्टनर बना के ये जमीन बेच दी। मतलब ये जो अखबार के लिए लीज पे जमीन थी वो बेच दी। हाँ, एन के मित्तल ने, एन के मित्तल ने। किस सन में? ये सन में अब ये तो 2008 2009 मेरे ख्याल 10-11 में डेवलपमेंट हो गया था उसका। तो बिल्डिंग कितने कर्मचारी थे जो काम करते थे इस प्रेस? हम प्रेस में तो 150 कर्मचारी थे, उसमें से 89 बचे थे। 89 में से भी अभी 27-28 बचे हैं। 89 की कब से पेमेंट अटकी हुई है? कब से कोर्ट में केस चल रहा है? ये वही 92 से केस चल रहा है अपने, 92 से 10-92 कहाँ चला लगाया केस? लेबर कोर्ट में चल दिया हमारा केस। क्या तर्क दिया आपने? क्या तर्क दिए लेबर को? लेबर क्लेम किया? हमने ये क्लेम करा कि हमारी ग्रेजुएटी, बचावत एरियस और अदर जो हमारा पेमेंट है वो भुगता 1,70,00,000 रुपए का हमने दावा करा। एम्प्लॉय का नहीं, सबका आपने। हाँ, तो कोर्ट से क्या मिला? अभी तक कोर्ट से कुछ नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो हम जाते थे, पेशी बढ़ जाती थी। जब पेशी बढ़ जाए, जब से ये बीजेपी आई है तो हमारा केस, मतलब हमें बड़ा गर्व हुआ था कि मजिस्ट्रेट ने किया कि आप ये लड़ रहे हैं, वो किससे लड़ रहे हैं आप? उन्हें बुला के सुलहनामे की बात करी उन लोगों से, नहीं आए। अब ये जो इतनी गफलत हुई, इसकी जानकारी आपने गांधी नेहरू परिवार को दी? भाई हमने जब ये जब मशीनें चोरी हुई तो हमने उनसे बराबर हम वो करते रहे, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। किससे मिले थे? अब हम तो राहुल गांधी के पीए से मिले। राहुल गांधी जी जब ये पद यात्रा पे आते, अभी की बात है, उन्हें फाइल दी के उसको हरि सिंह को दे दो। लिहाजा ये क्या, मोतीलाल बोरा जी से तो बहुत हुई है मेरी लड़ाई। बोरा जी से तो इतनी लड़ाई हुई है कि AICC में मैं गया, हम सब कर्मचारी 4-5 गए, वहाँ जाके पूछा कि आप क्या चाहते हो? मैंने कहा आपको हथकड़ियों में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैंने डायरेक्ट यही कहा था मैंने। तो वो आए, वो फोटो गए, मैं फोटो बताऊंगा आपको, अभी निकालना पड़ेंगे मुझे फोटो। तो वो इनके मित्तल के साथ ये मशीनें देखने, हम इनके साथ ये मशीनें नहीं, हमारी मशीनें नहीं थी जो गांधी जी ने जो यहाँ ओपनिंग के लिए भेजी थी सिलेंडर मशीन, वो आर्सर मशीन। सुनवाई नहीं करी? किसी ने आज तक सुनवाई नहीं करी। सिर्फ कोर्ट के माध्यम से इनके वारंट निकलते हैं, तो वारंट भी किस के निकलते हैं? इनके मित्तल का निकला वारंट, और जो उनके SK शर्मा का, इनके और आजाद इस लीज की जमीन का सौदा किया। हाँ, उनके वारंट निकले। तो एक ने जबलपुर से फाइल ही गायब करवा दी, महेंद्र सिंह बग्गा ने। वहाँ गई जांच के लिए, जमानत के लिए इन्होंने बुलवाई थी फाइल, वो जमानत इनकी नहीं हुई, वहाँ से वापस ही नहीं आई। फिर दोबारा उसे रिन्यू करवा के अब आपने वारंट इनके मित्तल का गिरफ्तारी वारंट है, तो पुलिस हमारा सपोर्ट नहीं करता है। वो तो ये आरोप लगाते हैं कि गांधी परिवार ने अपनी ऐशो आराम के लिए इस हेराल्ड का जो पेपर के लिए जगह थी, जो जमीन थी, इसको अधिकृत कर लिया और फिर बेच दिया, जिससे ऐसा हो जाए। देखो साहब, एक बात सुनो, आप तो उसी लाइन से जुड़े जिस लाइन से मैं बात कर रही हूँ। सोनिया जी को, राहुल जी को तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि हमारी प्रॉपर्टी है कहाँ। सोनिया जी को और राहुल जी को कहीं से पता ही नहीं था। इंदौर की जमीन बेची, उनसे ये कहा गया कि हम दिल्ली का वर्करों का हिसाब करवा देंगे, दिल्ली के वर्करों का हिसाब, जबकि अपना फंड ही इतना था कि आपको किसी की जमीन बेचने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये जमीन जो बिकी है, मोतीलाल बोरा जी चेयरमैन थे, उनके उसमें बिकी है जमीन, मोतीलाल बोरा ने ये बेची है जमीन। मैंने तो बहुत कोशिश करी था, ये उसी वक्त का है। ये मतलब इन नेताओं को भी गफलत में रखा? नहीं, इन नेताओं ने गफलत में रखा। अच्छा। उनको इन नेताओं ने खाते रहे। और कौन है, नाम बस बता दो जिनने गफलत में रखा। ये मोतीलाल बोरा तो चले गए, आस्कर फर्नांडिस वो भी चले गए, अब जो है दिग्विजय सिंह भी, सुरेश पचौरी भी, इन्होंने गफलत। और अपने ये हाई कोर्ट के वकील, क्या नाम है उनका, तनख्वाह, मैंने सबसे डायरेक्ट। हाँ, एक बात और बताओ, लीज की जमीन बेच कैसे दी? ये तो इनलीगल है। तो अलीगल है ही, उसी का तो हमने रिन्यूअल रुकवा के जो केस लड़ रहे हैं, BDF केस लड़ रही है। नहीं तो BDO को भी खबर नहीं थी। जब BDO का खबर हुई तो ये बेची होगी, तो इसमें साइन किसने करे होंगे बेचने का? एसोसिएटेड जनरल के जो भी जिम्मेदार होंगे।
कौन है? चेयरमैन मोतीलाल बोरा और एस के शर्मा, ये कौन है इसके? एस के शर्मा जीएम थे। अच्छा, विश्वबंधु गुप्ता, ये तीनों है ना मूर्तियां जो है इन्होंने तीनों जगह की जमीन बेची है। बताइए कि अब आपको लगता है न्याय मिलेगा, अब जब ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है? हाँ, तो न्याय मिलेगा। हमने ईडी से शिकायत करी थी, अभी तक यहाँ भोपाल की कार्रवाई नहीं करी ईडी ने। हमें आज 6 महीने हो गए, दरखास्त लगाई थी कि यहाँ की कार्रवाई। एकदम से रोजगार छिना, पेमेंट रुक गई, आपके साथ इतने सारे एम्प्लॉइयों की पेमेंट रुक गई, सालों तक आपका गुजारा अब तक कैसे चला होगा, आपके साथियों का कैसे चला होगा? चला जिस तरीके कोई चने की दुकान पे, कोई होटल पे, कोई ठेला चला रहा है, जिसका इन लोगों को कोई एहसास नहीं है और ना ही होगा इन लोगों को एहसास, क्योंकि ये जो बड़े बड़े हाथी हैं ये वहां तक बात पहुंचा ही नहीं रहे हैं। अब आपके माध्यम से, ईडी के माध्यम से ये बात वहां तक पहुंचेगी। लगता है इंसाफ होगा? आप लोगों के माध्यम से हमें उम्मीद है 91% कि हमारा काम होगा। तो देखिए, नेशनल एसोसिएट जर्नल है, उसके ये एम्प्लॉय थे, एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, और इनके आई कार्ड मैंने आपको दिखाया, तमाम जो दस्तावेज यहाँ पे आप देख रहे हैं, एग्रीमेंट है, ये दस्तावेज हैं, और ये उस समय के ये एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, लेबर कोर्ट में इन्होंने केस किया हुआ है। तो शहीद खान साहब हैं, इनको अब उम्मीद है कि इनके साथ साथ जो बाकी एम्प्लॉय उनका बचा हुआ पैसा जो है वो मिलेगा, और जिन लोगों ने भी ये धोखाधड़ी की, जिस तरह से हेराल्ड की जो जमीन है उसे बेचा और तमाम चीजें हैं, इसको लेकर इनके साथ इंसाफ होगा। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।